हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो बच्चों, आज हम सीखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। हैज, हैव, हैड कैसे हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे, आज वो हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे, कहाँ यूज होता है और हैज, हैव, हैड का मतलब क्या होता है वो ही बताऊंगी मैं। लेकिन पहले कहाँ यूज करते हैं। जैसे हैज को यूज करते हैं हम किसके साथ, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ही, सी, इट ये सारे थर्ड पर्सन भी कहे जाते हैं, इनको हम थर्ड पर्सन ही बोलते हैं और सिंगुलर नाउन साथ यूज करते हैं। और प्रेजेंट टेंस में इनका टेंस क्या होता है, प्रेजेंट, वर्तमान काल, जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, हैव का यूज हम करते हैं किसके साथ, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, बहुवचन के साथ हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन। और ये भी हम प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखो आई, वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू सेकंड पर्सन कहा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि हैव का यूज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में होता है और प्लूरल नाउन में होता है। दे भी तो हमारा प्लूरल हो गया। प्लूरल नाउन हो चाहे वो थर्ड पर्सन का ही हो, लेकिन प्लूरल नाउन है तो हम हैव का यूज करेंगे और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। और हैज का यूज हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है, जैसे किसी का नाम राम, सीता, ये ही, सी, इट ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और हैड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं और सभी के साथ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो हैड का यूज सिर्फ हम पास्ट टेंस में करते हैं। जब पास्ट टेंस को हमें बताना हो किसी सेंटेंस के माध्यम से तो हम हैड का यूज करते हैं। दैट मीन्स हैज और हैव का पास्ट है हैड। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। और हैज, हैव, हैड का मतलब क्या होता है, पास में कुछ होना, कुछ पास में होना। जैसे हम कहें मेरे पास एक किताब है तो आई हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक किताब है तो यू हैव अ बुक। उसके पास एक किताब है तो ही हैज अ बुक। राम के पास एक किताब है तो राम हैज अ बुक। इस तरह से हम लगाएंगे। लेकिन अगर हम कहें मेरे पास एक किताब थी तो आई हैड अ बुक। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं, हिंदी से इंग्लिश कैसे हम इनको ट्रांसलेट करें वो हम देखते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों देखिए, सेंटेंसेस मैंने कुछ लिखे हैं, अब इनका हम ट्रांसलेशन करके बताते हैं इनमें कैसे हम हैज, हैव और हैड का यूज करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक तेज चाकू है। तो मेरे पास मतलब आई, तो इसकी इंग्लिश होगी आई। मेरे के लिए हम आई यूज करेंगे तो आई के साथ हमें क्या लगाना होगा, हैव। ठीक है, अभी बताया था मैंने, ये है हमारा आई मतलब फर्स्ट पर्सन, इसके साथ हमें हैव लगाना है। यू के साथ भी हैव लगता है। तो आई हैव अ मतलब एक तेज चाकू, शार्प नाइफ, शार्प नाइफ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। अब कविता के पास एक सुंदर गुड़िया है। तो कविता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो कविता हैज। कविता के साथ हम क्या लिखेंगे, हैज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कविता हैज, कविता हैज एक सुंदर गुड़िया। तो अ प्रिटी डॉल। सुंदर के लिए हम यहाँ ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, प्रिटी, प्रिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिटी डॉल। ठीक है, समझ में आया। देखो ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, हैज लगा। हमारा आई है, बताया था ना, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस देखो हैज से लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब तीसरा सेंटेंस है, किसान के पास 2 बैल थे। तो पास्ट टेंस हो गया, इसलिए इसमें हम हैड लगाएंगे। तो किसान मतलब फार्मर, तो हम इसको ऐसे शुरू करेंगे, द फार्मर, द फार्मर हैड टू ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन। ऑक्स मीन्स होता है सांड या बैल, और टू है, 2 है, तो इसलिए इसका प्लूरल हम ऑक्सन लिखेंगे। या इसकी जगह हम बुलक्स भी लिख सकते हैं। बुलक मीन्स भी बैल होता है, BULLOCK। इस तरह से वर्ड्स भी आप लोग थोड़ा सा लर्न करते जाओ। अच्छा, अगला है, उसके सिर में पीड़ा थी। उसके सिर में पीड़ा थी मतलब अभी भी पास्ट टेंस में है, तो उसके लिए हम ही लिखेंगे। सी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें ये पता नहीं है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन ही लिख करके हम करते हैं। तो ही हैड
यहाँ पे पास नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ भी हम हैज हैव हैड लगाते हैं। जैसे इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, इसीलिए मैंने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस लिए हैं। तो उसके सिर में पीड़ा थी, ही हैड अ हेडेक। अगला सेंटेंस है, हमारे पास एक वफादार कुत्ता है। हमारे पास, अब यहाँ पे मैं तो नहीं है, हम है, हमारे पास, तो वी यहाँ पे लिखेंगे। कुत्ता है, ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम हैव लगाएंगे। वी के साथ तो हैव लगता है, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ठीक है। तो वी हैव अ वफादार, वफादार की इंग्लिश क्या होती है? फेथफुल डॉग, ठीक है। अगला सेंटेंस है, हमारा उनसे कोई लेन देन ना था। हमारा उनसे कोई लेन देन ना था, यहाँ पास्ट टेंस हैड लगेगा। अब इसमें देखो पास नहीं, आप लोग सोचोगे सिर्फ पास के लिए ही हैज हैव नहीं लगाते, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हैड या हैव लगता है। तो हमारा उनसे कोई लेन देन न था, तो मतलब वी हैड, यही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हैज हैव हैड का यूज किया जा सकता है, ठीक है। जनरली हैज हैव हैड का यूज पास के लिए करते हैं, लेकिन जब हम टेंसेस सिखाएंगे आगे तो ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करेंगे, ठीक है। परफेक्ट टेंस वगैरह में ये यूज होंगे, तब आगे हम सिखाएंगे। अभी हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बता रहे हैं। तो हमारा उनसे कोई लेन देन न था, तो वी हैड नो डीलिंग्स। लेन देन के लिए हम क्या कहते हैं? डीलिंग्स बोलते हैं ना, तो नो डीलिंग्स, डील करना, किसी के साथ डील करना है तो आप लोगों ने सीखा होगा ना। तो वी हैड नो डीलिंग्स उनसे, मतलब ये भी प्लूरल है, उनसे मतलब देम। अगर उससे होता तो हम हिम लिखते, अगर उससे यहाँ पे होता तो हम हिम लिखते, लेकिन वी हैड नो डीलिंग्स विथ देम, उनके साथ कोई लेन देन नहीं था, तो विथ देम, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगला 7th सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, जिसमें नहीं होता है, ना होता वो नेगेटिव होता है। और ये सिंपल सेंटेंस है, उनको अफर्मेटिव बोलते हैं। और जिनमें क्या क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अभी पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब इस तरह से क्या वर्ड सेंटेंस के सबसे पहले आ जाता है तो उसमें हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव हैड है, तो वही हम करेंगे। क्या तुम्हारे पास, तुम आ गया, यू आ गया, तो इसमें हैव लगता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले हैव लिखेंगे। तो क्या तुम्हारे पास कोई फालतू कमीज है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, फिर यू, कोई, हैव यू एनी, फालतू कमीज, एक्स्ट्रा या स्पेयर, कुछ भी लिख सकते हो। हैव यू एनी स्पेयर शर्ट, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहां क्या पहले आता है, तो जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हमारे इन सेंटेंसेस में हैज हैव हैड है, तो वही हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगला है, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कोई कलम है? क्या तुम्हारे, तो इसमें भी ऐसे ही आएगा, हैव, सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, फिर यू, तुम्हारे पास, हैव यू, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कोई एक्स्ट्रा कलम है, तो पहले हम लिखेंगे कोई एक्स्ट्रा कलम। हैव यू एनी, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कोई कलम है, एक्स्ट्रा नहीं है, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कोई कलम है, तो हैव यू एनी पेन, एनी पेन। लिखने के लिए टू, लिखना के लिए इंग्लिश क्या होती है? राइट, टू राइट, लेकिन इसके साथ हमें विथ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम पेन के साथ लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो हमें विथ लिखना पड़ता है। तो इसका, इस पूरे सेंटेंस का, इसकी इंग्लिश हमारी होगी, हैव यू एनी पेन टू राइट विथ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो छोटे छोटे सेंटेंसेस अभी आप सीखिए, फिर हम आगे टेंसेस पे भी चलेंगे, सारे टेंस सिखाएंगे, ग्रामर, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन वगैरह कैसे यूज करते हैं, सारा कुछ सिखाऊंगी मैं। तो अभी ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हमने सिखाए हैं, हैज हैव हैड का यूज कैसे होता है ये मैंने बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आया है, और ना आया हो तो भी लिखिए, बताइए कैसे समझाऊं मैं कि आप लोगों को समझ में आए। तो ठीक है, तो आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और अच्छे सेंटेंसेस के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे टेंसेस की तरफ। अभी ये सिंपल जनरल सेंटेंसेस करवा देती हूँ, उसके बाद टेंस करवाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।